दीपा ने दिया 2 बेबी को जन्म। सूरज ने किया इनकार उसे अपनाने से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब दीपा माने के सामने माथा टेकती है और कहती है कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया, सूरज की वो हर बातें मेरे दिल में, मेरे ज़हन में घुस रही है। तभी अचानक से दीपा का पेनर लिफ्ट शुरू हो जाता है। इतना ज्यादा पेन शुरू होता है कि 2 औरतें और कहती है कि अभी जस्ट ऑटो आ रहा है, हम तुम्हें उसे बैठा देंगे। लेकिन जैसे ही ऑटो पे दीपा बैठती है, उसका दर्द इतना ज्यादा होता, असहनीय होता है। तभी वहां पे एक बाबा कहते हैं कि बेटी, एक औरत को जितना दर्द होता है ना, उतना में इतनी चीखती है कि पूरा मोहल्ला भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, और तुम चुपचाप शांत हो। दूसरी तरफ सूरज को यह सब एहसास हो रहा होता है, जहां मिशिका कहती है कि आज हम कहीं जाने वाले हैं। तभी मिशिका को दीपा के बारे में पता चलता है। इधर दीपा की माँ को जब यह बात पता चलता है हॉस्पिटल में, तो वो काफी ज्यादा दूसरों की मदद करती है और कहती है कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं अपनी दीपा बेटी को फिर दोबारा देखूं। तभी उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। दीपा इस हालत में रहती है तो उसे एडमिट किया जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं कि अवकाने कोई बड़ी बात नहीं है, दीपा को ट्विंस होने वाले बेबी हैं। इस चीज को लेके वो काफी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। तभी यहाँ पे मिशिका भेष बदल के नर्स में आ चुकी है। इधर सूरज को ऐसी फीलिंग्स होती है कोई तो है, लेकिन जैसे ही वहां पे कुछ कर रही होती है, पहुंच जाता है उसका आशिक और कहता है कि मैं दीपा मैडम के साथ ऐसा तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा, तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। इधर सूरज कहता है कि मुझे ना मेरे अंदर हलचल सी क्यों लग रही है कि शायद कोई कुछ तो यहाँ है। जहाँ उसका भाई कहता है भाई ऐसा कुछ नहीं है। तभी अचानक से एक गाड़ी आती है और सूरज को ठोकर मारती है, जिससे सूरज को बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। उसका भाई उसे संभालते हुए नजर आता है। दूसरी तरफ दीपा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी जस्ट उसे अटैक आया है। हम नहीं चाहते हैं कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो जिसकी वजह से दोनों के बीच में प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। दीपा की माँ को जब ये बात पता चलता है तो वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं और भगवान के सामने माथा टेक कर कहते हैं, उस लड़की ने बहुत दुख देखे हैं माँ, अब उसे इतने दुख मत दो कि वो हताश हो जाए, परेशान हो जाए। जो कुछ भी हो सब कुछ ठीक हो जाए। पर सूरज मंदिर में जाता है और मंदिर में जाके माता रानी के सामने माथा टेकता और कहता है कि मुझे अजीब सी फीलिंग्स क्यों हो रही है, हे माँ सब कुछ ठीक कर देना। तभी अचानक से जब दीपा का बेबी चेक कर रहे होते हैं तो उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। जब उनकी माँ को यह बात पता चलता है कि उन्हें ट्विंस बेबी होने वाले हैं, तो वो काफी ज्यादा खुश नजर आती है। फिर अपने पति प्रेश को बुलाती है वहां जहां दीपा की डिलीवरी हो रही होती है और कहती है कि हे माँ सब कुछ ठीक करना और दीपा की डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाना। इधर मिशिका का आशिक कहता है कि हम तुम्हें ऐसे कैसे करने दे सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, दीपा मैडम को तुम चोट नहीं पहुंचाओगी। दूसरी तरफ जब परेश से जाके बात करती है तो साफ साफ उनके हस्बैंड मना करते और कहते हैं कि तुम एक माँ को एक बेबी से अलग कर रही हो, तुम्हें अंदाजा भी है। जहाँ पे उनकी माँ शर्त रखती है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सूरज दीपा को कभी नहीं अपनाएगा, और हमें पता है कि ये सूरज का हमारे घर का वारिस ही है जो कि हम नहीं छोड़ सकते। तभी वहां पे दीपा की माँ दिमाग लगाती है और वो बेबी को अपने गोद में उठाती है और नर्स के सामने कहती है कि ये बातें हम तीनों राज राज ही रहेगा, ये दीपा के सामने पता नहीं होनी चाहिए कि उसे ट्विंस बेबी हुए हैं। शायद इस वजह से मेरा बेटा इस चीज को अपनाने में सहमत हो जाए और मेरे घर का वारिस बन जाए। इस चीज को लेके वो कहती है कि मैडम आपने जो मेरे लिए किया है मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मुझे कैसे हैंडल करना है मैं इसे भली भांति जानती हूँ। पर यहाँ पे उनके हस्बैंड कहते हैं कि क्या तुम संभाल लोगी, तुम्हें अंदाजा है। तभी वहां पे दीपा की माँ उस बेबी को लेकर वहां से निकल जाती है। जब इधर दीपा को होश आता है तो सामने अपने ही बेबी को देख के उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि मुझे अब एक और इम्पोर्टेंट काम करना है, वो ये कि मुझे सूरज जी के पास जाना है, उनका बेबी उसे लौटाना है। तभी वहां पे नर्स कहती है कि मैम आप अकेले कहाँ जाएंगी, आप मेरे साथ चले जाइए, तैयार होकर आ जाइए। लेकिन दीपा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ यहाँ पे छूट रहा है। पर वो नर्स उसे यह नहीं कहती कि आपका एक और बेबी है, बल्कि वो साफ साफ कहती है कि मैम हमें यहाँ से चलना चाहिए। इधर मिशिका को जब यह बात पता चलता है कि वहां पे एक बेबी लेकर आई है उनकी माँ, जिनकी बहुत तबीयत खराब है, तो सूरज बात करने से इनकार कर देता है और कहता है कि मिशिका तुम ये क्या कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मिशिका को यह बात पता ही नहीं चलता कि ये बेबी किसी और का नहीं बल्कि सूरज और दीपा का है। इधर जब नर्स से पता चलता है और कहते हैं कि मिशिका तुम नर्स को कैसे डांट सकती है, सूरज कहता है कि माँ ये हो ही नहीं सकता है, मैं किसी की बेबी को, अनाथ बेबी को ऐसे नहीं लगा सकती हूँ। इनफैक्ट मैं खुद बाप नहीं बन सकता, बट नो आई डोंट नो, मैं ऐसे छू भी नहीं सकता।
इस चीज पे लेकर दीपा कहती है कि आपके पास इतने सारे खिलौने, पता था कि घर में बेबी आने वाला है? तो कहती है नहीं, मेरी एक मेड है, उसने ही रख के सब कुछ गया होगा। इधर सूरज को बहुत ही उसकी माँ मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा एक छोटी सी बेबी को कैसे हम छोड़ सकते हैं, क्या तू इसे अपना सकता है? तुझे पता है ना कि मैं तेरा दर्द ऐसे देख नहीं सकती हूँ, पर तुम मेरी बात मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है? आखिर तू चाहता क्या है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बात को लेके सूरज भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जहाँ पे सूरज कहता है कि मॉम प्लीज, मैं ये नहीं कर सकता। वहीं आगे वाले एपिसोड में जब दीपा उसकी बेबी को लेकर घर पहुंचती है तो सूरज साफ साफ मना करता और कहता है कि तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ। पर दीपा कहती है कि सूरज जी ऐसा कभी नहीं सोचता, मैं इसे बाप का नाम देकर जाऊंगा। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। तब तक के लिए धन्यवाद।